सबसे जटिल है मानव मन को समझाना। मन पर इतनी परतें जमा होती हैं कि अगर परत दर परत खोलना शुरू कर दिया जाए तो हाथ में कुछ आता नहीं है, हाथ रीते ही रह जाते हैं। इसी जटिल मन की उपज है कोरोना रूपी असुर। मैं सोचता हूँ कि जब खाने के लिए पर्याप्त अन्न फल है तो मनुष्य जानवर को क्यों खाता है? आखिर मांस का तो कोई अपना स्वाद होता नहीं होगा, स्वाद तो मसाले वगैरह का होता होगा। अगर वही मसाले आलू में डाल दिए जाएं तो शायद वही स्वाद आलू में आने लगे। लेकिन ये सब मन की कोरी कल्पना है, क्योंकि मैंने कभी मांसाहार किया नहीं है, इसीलिए तो सही सही बता पाने में असमर्थ हूँ। हालांकि जो खाते हैं उनके मुंह से इसकी तारीफ सुनी है, और यह बात मैं भी मानता हूँ कि जब नॉनवेज बनता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नॉनवेज की बातें मुझे पुराने शहर की याद दिला देती हैं। जिस घर में रहता था वहाँ अक्सर नॉनवेज बनने की खुशबू आया करती थी। स्वयं क्रिस्टीन भी नॉनवेज की शौकीन थी। क्यों सोमेश बाबू, ऐसी क्या नाराज़गी हो गई थी जो हमसे बिना बोले चल दिए? उसने चाय का प्याला मेरी तरफ सरकाते हुए कहा, मैं इस समय क्रिस्टीन के कमरे में हूँ। मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, अब इस बात को ख़त्म करो। मैं तो ख़त्म कर दूँ, पर जानती हूँ कि तुम्हारी तरफ से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए जो पूछना हो पूछो। कौन था वो? मैंने तपाक से पूछा। कमरे में खामोशी छा गई। हमारी नजरें मिली, फिर उसने बोलना शुरू किया। वो मैथ्यू था, लिली का हस्बैंड। हम फिर खामोश हो गए। मेरी जिज्ञासा भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं लिली और मैथ्यू में से किसी को नहीं जानता था। लिली मेरी बड़ी बहन है, वो भी मेरी तरह सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती है, और मैथ्यू उसी स्कूल में मैनेजर है। उसका इतना कहना ही था कि मैं अपने आप को उससे नज़रें मिलाने में असमर्थ पा रहा था। मुझे पता था कि अभी वो और बोलेगी, इसीलिए सर झुकाए सुन रहा था। पीटर से तलाक के बाद कुछ दिन बड़ी मुश्किल में बीते। फिर मैंने लिली से संपर्क किया, जो स्कूल में पढ़ाती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर चूँकि स्कूल रोमन कैथोलिक था, इसीलिए मुझे किसी तरह स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से लेकर नौकरी निभाने तक में मैथ्यू ने मेरी बहुत मदद की। कई बार प्रिंसिपल ने मुझे नौकरी से निकालने की बात कही। उस समय मैथ्यू ने ही मेरी नौकरी बचाई। तो उसकी कीमत वो ऐसे वसूल करता है? मेरे मुंह से अन्यास निकल गया। उसने बस मुझे नज़र उठाकर देखा, बोली कुछ नहीं। उसके होठों पर उसकी चिर परिचित मुस्कुराहट तैर रही थी। क्या लिली को पता है? मैंने पूछा, तो उसने ना की मुद्रा में सिर हिलाया। मैं उसकी मजबूरी समझ रहा था, पर उसके साथ सहमत नहीं हो पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मनुष्य इतना मजबूर भी कैसे हो सकता है कि अपनी अस्मिता के साथ समझौता कर ले। फिर ये भी सोचा कि मनुष्य की कुछ शारीरिक मजबूरियां भी होती हैं, जिनके आगे मनुष्य स्वयं को लाचार पाता है। मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे क्रिस्टीन की व्यक्तिगत जिंदगी में इतनी उत्सुकता क्यों है। देर रात को उसके कमरे से किसी पुरुष को निकलते देख मुझे इतना बुरा क्यों लगा? इन सवालों के जवाब न मेरे पास तब थे और न अब हैं। कहाँ खो गए सोमेश बाबू? उसने कहा तो मैं झंझावत से बाहर निकला। कहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए, रात हो रही है, आपको भी किचन का काम होगा। मेरी इस बात पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा कर मुझे देखती रही। मैं उसके कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोली तो मैं उठने का उपक्रम करने लगा। मैं उठकर चला गया। वो बस मुस्कुराती रही। वो तब भी मुस्कुराती थी, आज भी मुस्कुराती है मेरे ख्यालों में। हे भगवान, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? पूरी चाय पी गए और ये नहीं बताया कि मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। अर्चना की तेज आवाज़ कान में पड़ी। तब मैंने पाया कि मेरे सामने क्रिस्टीन नहीं, अर्चना बैठी है। वो मेरे सामने बैठी चाय पी रही थी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी बना देना।